नोडल एनालिसिस। तो जो नोडल एनालिसिस होता है, इसमें हम लोग नोड्स पर जो बेस होते हैं उस पे काम करते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कोई सर्किट है, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, एक 3 ओम का रजिस्टर यहाँ पे लगा है, यहाँ पर 8 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे एक बैटरी लगी है, यहाँ पे एक 4 ओम का रजिस्टर लगा है, यहाँ पे हमारे पास में 12 ओम का एक रजिस्टर लगा है, ये 14 ओम का एक रजिस्टर लगा है, और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की। तो इसमें हमें लगाना है नोडल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम देखते क्या है कि ये जो सेक्शन है इसके दो पार्ट मानते हैं। मान लीजिए हम इसकी बात करें तो ये अपर पार्ट हो जाएगा, ये लोअर पार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे कि ये जो लोअर पार्ट है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं लगा है, ना कोई वोल्टेज सोर्स ना करंट सोर्स। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इसका जो वोल्टेज है वो कितना है, 0 है। अब हम रैंडम करंट मान लेते हैं, आपकी मर्जी, चाहे इधर मानिए चाहे इधर मानिए, जहाँ इच्छा वहाँ मानिए। I1 मान ली इधर है, I2 मान ली इधर है, I3 इधर है, I4 इधर है, और I5 इधर है। अब क्या करते हैं कि जितनी भी करंट है उनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। I1 सबसे पहले लिखिए I1। तो देखिए अब हमारे पास जो ये पॉइंट है, ये एक नोड है, ये एक पॉइंट नोड है, ए भी नोड है, ए भी नोड है, लेकिन हमने नीचे का जो रेफरेंस है वो कितना मान लिया है, 0 मान लिया है। तो हम ऊपर वाले नोड को लेके चलेंगे, इसका नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया बी। तो जो नोड ए है इसका वोल्टेज मान लिया वी ए है, इसका वोल्टेज वी बी है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ एक बैटरी लगी है और यहाँ वी ए का वोल्टेज सोर्स है। तो अगर हम कहें इसके बीच में करंट फ्लो करेगी तो दोनों के वोल्टेज का डिफरेंस और दोनों के बीच का टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे वोल्टेज लगा है 10 का और यहाँ पे वी ए, दोनों के बीच में रेजिस्टेंस 3 का। तो ये हो गई पहली इक्वेशन। यहाँ पे आ जाए सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन I2 इज इक्वल टू, यहाँ का वोल्टेज वी ए, यहाँ का वोल्टेज 0, तो वी ए माइनस 0 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 8। देखिए यहाँ का वोल्टेज वी ए और यहाँ का वोल्टेज वी बी, ठीक है। बीच में करंट कितनी, I3 की, तो I3 इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ठीक है। बीच में लगा है बैटरी, तो कहाँ से कहाँ जा रहा है, इधर से इधर। तो बैटरी का ये कौन सा है, पॉजिटिव, ये है निगेटिव, तो पॉजिटिव से निगेटिव यानी नीचे जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, -3 डिवाइड टोटल रेजिस्टेंस 4। अब इक्वेशन I4, यहाँ का वोल्टेज VB, यहाँ का वोल्टेज 0, तो VB माइनस 0 डिवाइड बाई दोनों का बीच का रेजिस्टेंस 12। इक्वेशन 4, यहाँ पे VB और यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, I5 VB माइनस 0, बीच में लगी है बैटरी कितने की, 6 की, किधर से इधर जाए, इधर से प्लस से माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, टोटल रेजिस्टेंस 14। ये हो गई इक्वेशन 5। अब हमें लगाना होता है नोड पर KCL। तो यहाँ पे लगाएंगे KCL, तो लिखेंगे एट नोड ए KCL कितना हो जाएगा, यहाँ पे खड़े हो जाइए,
जो करंट आ रहे हैं उसको इनकमिंग मारिए और जो जा रहे हैं उसको मान लीजिए आउटगोइंग करंट है। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है। तो ये इनकमिंग है और ये आउटगोइंग है, तो क्या हो जाएगा I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए एट नोड कितना है B। ठीक है, क्या लगाएंगे KCL लगा दीजिए KCL। इनकमिंग ये है, आउटगोइंग ये है, तो इनकमिंग हो गई I3, आउटगोइंग हो गई I4 और I5। इक्वेशन 5 इसका नाम दे दीजिए 6, इसका नाम दे दीजिए 7। अब ये जो वैल्यूज़ निकली करंट की वो इसमें फीड करनी होती हैं। तो 10 माइनस VA/3 VA/8 प्लस VA माइनस VB माइनस 3/4। ये तो इक्वेशन ये वाली। अब ये वाली देखिए I3 कितना है, VA माइनस VB माइनस 3/4 इज इक्वल टू VB/12 प्लस VB माइनस 6/14। तो ये दोनों इक्वेशंस है। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को करना है सॉल्व। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर है तो 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है। आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई तक कर लीजिए। ये हो जाएगा 2 1 3। ये एक इक्वेशन आ गई हमारी। दूसरी इक्वेशन हमारी यहाँ से आ जाएगी। तो 12 और 14 और ये 4 ले लीजिए यहाँ पे वर्कआउट। यहाँ से कैंसिल कर लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा आपका जोड़ लीजिए। ये हमारी दो इक्वेशंस आ गई, ये और ये। अब हमें करना क्या है, इन दोनों को करना है सॉल्व। तो सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके क्या करना है हमको, वी और वी बी की वैल्यू निकालनी है। तो चाहिए सॉल्व करते हैं। तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं या मैनुअली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वी ए की, इन दोनों को सॉल्व करके इसको और इसको, तो वी ए का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है आपका 7.0133 वोल्ट।
अब जो VB आ रहा है उसका वैल्यू आ रहा है 3.5376। अब हमें निकालनी करंट, तो ये जो वैल्यू आई है इनमें रखते चले जाइए, आंसर आता चला जाएगा। तो लिखिए I1 10 माइनस 7.0133 डिवाइड बाई 3, ये I1 आ गया सॉल्व करके। I2 7.0133 माइनस 0/8, ये I2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आगे। I3 7.0133 माइनस 3.5376 डिवाइड बाई 4, I4 VB 3.5376 डिवाइड बाई 12, I5 3.5376 माइनस 6/14। तो आपकी सारी वैल्यूज़ आ गई, आप इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया नोडल एनालिसिस। अब हम लोग आगे डिस्कस करने चल रहे हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले हम लोग करते हैं डेल्टा टू स्टार। तो सबसे पहले डेल्टा बना लीजिए। ये डेल्टा है, ये हमें नोन है, यानी इसकी वैल्यू हमें पता है। अननोन क्या हो जाएगा? स्टार। सेम पॉइंट ए यहाँ पे, बी यहाँ पे और सी यहाँ पे। तो अभी करना क्या है, ये हमें पता है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले कोई दो पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, हम ये ले लेते हैं ए और बी। ठीक है, पॉइंट ए बी। तो ए बी का यहाँ निकाल लीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा? आर ए बी। देखिए ये तो पॉइंट है, तो ये हो गए सीरीज़ में और ये उसके साथ हो गया पैरेलल में। तो R1 और R3 हो गए सीरीज़ में और ये हो गया इसके साथ पैरेलल। तो ये हो गया आर ए बी। अब यहाँ निकाल लीजिए आर ए बी। देखिए ए से चलिए बी पे पहुँचिए, तो ये दोनों किस में हो गए? सीरीज़ में। तो आर ए प्लस आर बी, ये हो गया ए बी आर ए बी, ए बी आर ए बी। तो दोनों को क्या कर दीजिए? बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। ये एक इक्वेशन आ गई, इसका नाम दे दीजिए 1। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में आइए, पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके बीच में निकालना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए ये और ये किस में हो गए? सीरीज़ में, और इसके साथ ये पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट विल बी दिस प्लस दिस इन सीरीज। R1 R2 हो गए सीरीज़ में और इसके साथ R3 हो गया पैरेलल में। अब इन्हीं पॉइंट के बीच में यहाँ निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा? ये दोनों सीरीज़ में। अब देखिए R और R दोनों सेम है, तो ये वाली वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। इसका नाम दे दीजिए क्वेश्चन 2।
अब इसके बीच में निकालना है, तो ये दोनों सीरीज और ये उसके साथ पैरेलल। इधर देखिए, ये और ये सीरीज में, ये दोनों रेजिस्टेंस सेम, तो ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका नाम दीजिए इक्वेशन 3। अब करना क्या है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करना है। सम 1, 2 और 3, इन इक्वेशन को हमें ऐड करना है। ऐड करके हमारा वैल्यू आ जाएगा इसका नाम दीजिए इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 से 1 को घटा दीजिए, तो देखिए ये 4 है और ये 1 है, तो यहाँ क्या बचेगा, आर सी। तो आर सी का वैल्यू आ जाएगा। ऐसे ही 4 से 2 को घटा दीजिए, तो 4 ये है, 2 ये है, घटा दीजिए, तो यहाँ से क्या बचेगा, आर ए। अब 4 से ये घटा दीजिए, क्या बचेगा, आर बी। तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ से सॉल्व करना है आपका रिवर्स वाला, यानी कि इधर से इधर। तो अब करेंगे क्या इसमें हम लोग, कि ये जो वैल्यूज़ आई हैं, ये है ना, इनका यूज़ करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। तो अभी देखिए इसमें करना क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन और जोड़ देना है। तो यहाँ से आर ए, आर बी, आर बी, आर सी प्लस आर सी, आर ए, ये हमें पता चल जाएगा। ये आपका आएगा सॉल्व होके देखिए यहाँ पे ये कॉमन हो जाएगा और इससे डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से बचेगा R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ए आर बी आर बी आर सी प्लस आर सी आर ए, ये आ गया। इस इक्वेशन का नाम दे दीजिए, मान लीजिए हमने दे दिया इक्वेशन 6। अब हमारे पास जो वैल्यू पहले से पता थी आर ए आर बी आर सी की, वो लिख लीजिए। आर ए इज इक्वल टू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आर बी आर टू आर थ्री डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आर सी आर थ्री आर वन डिवाइड बाई आर वन प्लस टू प्लस आर थ्री। इसका नाम मान लीजिए 3, 4 और 5 है। अब करना क्या है, इसमें इसका डिवीज़न, तो देखिए इसका डिवीज़न करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसमें इसका डिवीज़न करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसमें इसका डिवीज़न करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यानी हमको क्या वैल्यू पता चल जाएंगी, R1 R2 R3 की। तो इसको डिवाइड कर दीजिए इसको इससे, तो इक्वेशन 6 में इक्वेशन 1 का डिवीज़न कर दीजिए, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, R3 आर ए आर बी आर सी प्लस आर सी आर ए डिवाइड बाई आर ए। अब इक्वेशन 6 बाई इक्वेशन 3 लिखना चाहिए, ये आ गया आपका 4। तो इसको इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका R1। अब इन दोनों का तो ये आपका क्या रहा, स्टार से डेल्टा। हम लोगों ने जो पॉइंट लिए थे सेम पॉइंट, ठीक है। अब जो वर्कआउट था हम लोगों ने पहले ये किया था, अभी ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था और ये सी, ए बी सी, R1 R2 और R3, ये आर ए, ये आर बी और ये आर सी। तो देखिए इससे ये कर रहे हैं, इसका मतलब ये नोन है और ये अननोन है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो ये आपका स्टार डेल्टा और डेल्टा टू स्टार हो गया। अब देखिए इसमें इक्वेशंस को कैसे याद करते हैं, कि जो इसमें वैल्यूज़ आती हैं उसको कैसे हमें याद करना है। देखिए ये डेल्टा, ये स्टार, स्टार का यहाँ बनेगा आर ए, तो आर ए के अगल बगल देखिए क्या लिखा है, 1 और 2 इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल सम से डिवाइड कर दीजिए, तो आर ए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आर ए इन दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है और टोटल सम से मल्टीप्लाई। अभी देखिए आर सी कहाँ है, यहाँ पे होगा आर सी, तो किसका मल्टीप्लाई होगा, 1 और 3 का, देखिए यहाँ पे है, ठीक है, डिवाइड बाई सम से ये, ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये डिवाइड बाई सम, ये आ गया। अब इसको कैसे याद करें, इस वाले को इससे, अब इसका डेल्टा यहाँ बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका 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 मल्टीप्लाई कर लीजिए, जोड़ लीजिए, ठीक है, तीनों में इसका 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 सम कर लीजिए। अब ये डेल्टा यहाँ बनेगा, तो इसका सामने क्या आ रहा है, आर बी, तो इसे आर बी से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या है R1, तो R1 क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस डिवाइड बाई
ये, ठीक है। अब ये निकालना है तो क्या हो जाएगा, R2 निकालना है हमको, ठीक है। तो R2 यहाँ निकलेगा, किससे डिवाइड होगा, डिवाइड बाई R3 से, ठीक। यहाँ पे निकलेगा तो इसके सामने क्या है, RA, तो किससे डिवाइड होगा, RA से। तो ये वैल्यूज़ आप याद कर सकते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये 2 4 6 है, किसके फॉर्मेट में है, ये हमारे डेल्टा के फॉर्मेट में, हमें स्टार निकालना है, ठीक है। तो स्टार क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई इनका सम, इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई सम, यहाँ का इन दोनों का मल्टीप्लाई, टोटल सम। आ गया डेल्टा टू स्टार। अब मान लीजिए डेल्टा हमारे पास निकालना है, ठीक है। ये क्या था आपका, डेल्टा टू स्टार। अब मान लीजिए हमें उल्टा करना है, क्या करना है, डेल्टा से अभी हमने किया स्टार, अब स्टार से हमें डेल्टा करना है। मान लीजिए स्टार टू डेल्टा, ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है। अब करना क्या है, इन दोनों का इन दोनों का इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। और क्या करना है, उनका सम कर लेना है। तो 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3, ये सब में कॉमन रहेगा, सब में, ठीक। अब इसके सामने क्या आ रहा है, इसके सामने 3 आ रहा है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर वाली वैल्यू सेम, इसके सामने क्या आ रहा है, 2, डिवाइड कर दीजिए, ऊपर वाली वैल्यू सेम, इसके सामने क्या आ रहा है, 4, डिवाइड कर दीजिए 4। तो ये आपका स्टार टू डेल्टा हो गया।